हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। इसको मैं आपका दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। और पूरे YouTube में इससे अच्छा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, बस आप टाइम निकाल के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, HCF आपको 25 दिया हुआ है, LCM आपका 725 दिया हुआ है और पहली संख्या आपको 75 दी हुई है और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है ना। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल जो है ये केवल SSC GD में नहीं, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस सवाल को हम इस फॉर्मूले से भी करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने साइड में लिख रखा है इससे भी करेंगे, ठीक है। दो तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में जैसे आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इससे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM इंटू में HCF डिवाइड बाई आपका पहली संख्या, ठीक है। तो इसको आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना ना पड़े, आपको याद रहे। आप इसको दो चार बार बोलिए, दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होती है, LCM इंटू में HCF डिवाइड बाई आपका पहली संख्या। सीधे आपको इसको अप्लाई करना है, फॉर्मूला लिखने में समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में देखो समय कम रहता है तो हर चीज आपको उंगलियों में रटी होनी चाहिए, तभी आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में, ठीक है ना। देखो तो दूसरी संख्या क्या होती है, बोल बोल के सॉल्व किया करिए। LCM इंटू में HCF, ठीक है ना। LCM कितना है आपका 750, ठीक है ना। HCF कितना है आपका 25 डिवाइड बाई आपका पहली संख्या 75, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 बार में ये कट जाएगा, तो यहां से पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 250, ठीक है ना। तो आपको कभी फॉर्मूला लिखने में, एग्जाम में कभी फॉर्मूला लिखा नहीं जाता, फॉर्मूला हमेशा आपके दिमाग में आपके रहना चाहिए, ठीक है ना। और आंसर जो है धड़ाधड़ आपके निकलने चाहिए, ठीक है। तो देखो दूसरी संख्या आ गई आपकी 250, ठीक है ना। इसका एक तरीका तो ये हो गया, अब दूसरा हम इस तरीके से करेंगे, ठीक। देखो ये भी बहुत प्यारा तरीका है, ठीक है। देखो इस तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि पहली संख्या को हम लोग HA मानते हैं और दूसरी संख्या को हम लोग HB मानते हैं, ठीक है ना। और LCM क्या होगा फिर इनका, HAB होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको LCM HCF आपको दिया ही हुआ है, ठीक है ना। H की वैल्यू आपको 25 दी ही हुई है, LCM आपको दिया हुआ है, इसका मतलब आपको HAB की वैल्यू आपको 750 दी हुई है, ठीक है ना। पहली संख्या आपको दी है, इसका मतलब HA की वैल्यू आपको 75 दी हुई है, ठीक है ना। हमें दूसरी संख्या ही तो निकालना है, इसका मतलब HB की वैल्यू निकालना है। H हमें पहले से पता है, B की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो LCM आपका, जब हम LCM को पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे, HAB को HA से डिवाइड कर देंगे तो HA से HA कट जाएगा तो B की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 बार में आपका कट गया, ठीक है ना। तो B की वैल्यू निकालने के लिए देखो सारी चीज लिखना और समझाना मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा याद रखना है, B की वैल्यू कभी भी आपको निकालना हो तो LCM डिवाइड बाई पहली संख्या होता है, ठीक है ना। हमने सेम चीज यहाँ पे किया है। LCM क्या होता है, HAB डिवाइड बाई पहली संख्या क्या होती है, HA। ये आपका 75 जो है HA की वैल्यू है, ठीक है ना। तो LCM डिवाइड बाई पहली संख्या हमने किया तो B की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इसको भी आपको, मतलब देखिए दोनों तरीके आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक तरीका पढ़ के जाएं और उसी से सारे सवाल करके आए, ठीक है ना। आपको सारे तरीके और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो B की वैल्यू आपकी 10 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या क्या होती है, HB, ठीक है ना। H आपका 25 है और B की वैल्यू आपकी 10 है, तो देखो इससे भी आपका प्यार से 250 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिए कि B की वैल्यू क्या होती है, LCM डिवाइड बाई पहली संख्या। ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, फॉर्मूले कभी भी एग्जाम में लिखे नहीं जाते, वो दिमाग में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस सवाल का इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। जय हिंद।